नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। मित्रों, आप लोगों के लिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में मैं हूं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आज का टॉपिक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनना है। तो आज मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बस आपको आगे लेकर चलने वाला हूँ। लेकिन आपसे निवेदन एक है मेरा कि मित्रों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आज के बाद आप कभी भी वॉइस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मैं 100% ये बात आपसे कह सकता हूँ। तो मित्रों, आइए मैं आपको आगे लेके चलूँ आगे की ओर। और आपसे ये भी निवेदन है कि आप जो भी मैं पॉइंट आपको बताऊं, बस मैं कुछ पॉइंट्स आपको शुरू में समझाऊंगा, आप उन पॉइंट्स को एक बार समझ लीजिएगा या आप कहीं नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आप चीज़ें बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए आपको समझाता हूं आगे की ओर ले करके। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि वॉइस क्या है। तो दोस्तों, वॉइस इज अ टर्म, voice is a term used to describe whether verb is active or पैसिव। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका वॉइस की बात। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए, ये तो कोई बहुत खास बात नहीं थी, मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर लेकर चलता हूँ। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, एक एक बिंदु को आराम से समझिए बिना किसी भी टेंशन के। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मित्रों आपको क्या करनी है कि जो भी सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा उसके सब्जेक्ट को आपको क्या कर देना है, उसके सब्जेक्ट को आपको इंटरचेंज कर देना है मित्रों, किसमें, ऑब्जेक्ट में। बात को समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट को मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं। और आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को आपके ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है और इस ऑब्जेक्ट को आपके सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ये काम आपको करना है, पहला स्टेप आपका सबसे पहले ये होगा। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड थिंग बता रहा हूँ। सेकेंड थिंग आपकी क्या होगी मित्रों, मोस्टली 90% केसेस में, बल्कि आपको 100% केसेस में ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों कुछ स्पेशल रूल्स हैं, मैं वो भी आपको बाद में बताऊंगा कि कहां पर। वैसे आपको 95% याद रखिए कि आपको बाई यूज करना है आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ये बात आप समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब और देन आपकी मेन वर्ब। इसके बाद में मैं एक बार इसको फिर से साफ से एक पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको मैं 3 फॉर्मेशन अभी मित्रों बताऊंगा, और आप उनको अगर समझ लेते हैं तो आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए, तो बता दिया फैक्ट कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप ऑलवेज यूज करेंगे और आप बाई यूज करेंगे। इतना आप महत्वपूर्ण तथ्य समझ चुके हैं। अब मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं, उसको भी समझिए कि अब आपको मैं 3 फॉर्मेशन बताऊंगा, ओनली 3 फॉर्मेशंस। 3 फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं और उसके बाद में आपको मैं आगे लेकर चलूंगा जब, तो बस आप समझिए, ये आपने समझ लिया 3 फॉर्मेशन, अब आपका काम खत्म हो जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको समझा चुका हूं एक तरीके से। अब आइए, 3 फॉर्मेशन दोस्तों आपके क्या रहेंगे, मैं आपको आसानी से समझाता हूं। देखिए, जब आपको क्या करना है, आपको अफर्मेटिव, मैंने दोस्तों टेंस का वीडियो बना चुका हूं मैं, आप चाहें तो आप एक बार टेंस को पहले समझ लीजिए, कि मैंने उसमें भी ये बात आपसे कही थी कि यदि आप टेंस को समझ लेते हैं तो आप वॉइस और नरेशन दोनों को बेहतर समझेंगे। और दोस्तों, ये मेरी आज वॉइस की वीडियो है, मैं इसके बाद अभी आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप उसे भी चाहें तो आप देख सकते हैं यदि आप चाहते हैं। और यदि आप पहली बार अभी आए हैं तो आप हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपकी पूरी तैयारी एक एक स्टेप वाइज, एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी सारी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो आइए अब मैं आपको आगे बताता हूँ फॉर्मेशन नंबर 1। तो दोस्तों, फॉर्मेशन नंबर अगर 1 की बात करें तो आपको क्या समझना है, पहले समझिए कि जो भी दोस्तों आपके पॉजिटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनका फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बात समझिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट था वो लिख लेना है। मैं अभी एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा। प्लस उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लेकर आएंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब। बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपकी आएगी दोस्तों मेन वर्ब,
और उसके बाद मित्रों आपका क्या आने वाला है, ये बात समझ लीजिए। मेन वर्ब के बाद में आपका, जैसा मैंने बताया कि ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म, सो आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद में आप बाई यूज करेंगे, देन आप यूज करेंगे अपना ऑब्जेक्ट, जो कि पहले आपका क्या था, सब्जेक्ट था। इतनी बात, ये फर्स्ट फॉर्मेशन आपका है, आप इसे बात को समझ लीजिए कि आपका ये पहला फॉर्मेशन है। अब मैं आपको सेकंड फॉर्मेशन को समझा रहा हूँ। सेकंड फॉर्मेशन में आप लोग क्या समझेंगे, इस बात को बेहतर समझिएगा। जहां पर आपको डाउट हो, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा, आप उस पर भी मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए, अब आपका मैं सेकंड फॉर्मेशन जो बताने जा रहा हूं वो समझ लीजिए। सेकंड फॉर्मेशन में दोस्तों क्या होगा, ये आपके इंटेरोगेटिव टाइप में चलेगा, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका यहां पर दोस्तों, एक मिनट, मैं आपको ये फॉर्मेशन बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको दूसरा फॉर्मेशन दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके फॉर्मेशन के टाइप बन जाएंगे 3। देखिए, पहला टाइप जो आपका बनेगा वो देखिए कौन सा बन रहा है। पहले आप इस टाइप के में क्या लाएंगे, सबसे पहले आप ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी दोस्तों कौन सी चीज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगी आपके सब्जेक्ट, जो कि दोस्तों मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये आपका सिस्टम चलेगा, हर बार चलेगा, हर रूल में चलेगा, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों आपका जब सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों, और हाँ आप यहाँ पर भी दोस्तों याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर आपका नॉट आ जाएगा दोस्तों, नॉट, जो कि मैं अंडरलाइन यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आपका नेगेटिव हो तो आप नॉट आप यूज़ करिए, मतलब है तो आप लगाइए, नहीं है तो मत लगाइएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट आएगा, अंडरलाइन रहेगा, अगर है तो आप यूज़ करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बिल्कुल आपका वैसे ही जैसा अभी आपने मैंने ये ऊपर लिख कर दिया है, इसके बाद में बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, एंड लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आपका होगा इंटेरोगेटिव का पहला। अब दोस्तों अगर इसके हम सेकंड सेक्शन करूं, अगर मैं इसके, तो मैं आपको एक नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन बता रहा हूं। फॉर्मेशन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि बस आपको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको दोस्तों, यदि आपके किसी भी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो उस क्वेश्चन वर्ड में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिख करके सेम आप बिल्कुल ये वाला जो टाइटल आपका लिख रहा है, ये आप यहाँ लेकर के आ जाएंगे। ये आपका फॉर्मेशन है, ठीक है। अब मैं फॉर्मेशन नंबर 3 आपको बताने जा रहा हूं, जो कि लास्ट फॉर्मेशन है, और उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। तो मित्रों आइए मैं आपको अब तीसरा फॉर्मेशन बताता हूं, जो कि आपके सामने आने वाला है। आप देखिए, तीसरा फॉर्मेशन आपका दोस्तों क्या बन जाएगा। तीसरे फॉर्मेशन में आपका कब होगा, मैं ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, जब आपके सेंटेंस में दोस्तों आपको क्या मिल जाए, हु मिल जाए, क्या मिल जाएगा, हु मिल जाएगा, तो आप इस फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। अब देखिए, इस फॉर्मेशन के बारे में आपको जल्दी से बता दूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना आपका। आप करेंगे बाय होम प्लस, उसके बाद में आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, जो कि कभी आपका ऑब्जेक्ट था सेंटेंस में पहले, प्लस उसके बाद में आप लेकर आएंगे नॉट, अगर आपके पास है, नहीं है तो नहीं लाएंगे, प्लस आप लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, बीइंग लेकर के आएंगे आप, और इस बीइंग लाने के बाद अब आप यहाँ पर फिर से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आपका बाई रहेगा, देन आपका ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि पहले सब्जेक्ट था, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो मित्रों आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए कि जितना फॉर्मेशन मैंने आपको ये 3 फॉर्मेशन बता दिए, बस 3 फॉर्मेशन और आपका वॉइस का चैप्टर खत्म। जी हाँ, खत्म। अब आगे लेकर चलता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर सकते हैं। आगे लेकर आपको चलता हूँ आपके मेन रूल्स की तरफ। देखिए, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या, देखिए आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ एक शानदार मैजिक टेबल, जो कि आप देख करके चीज़ों को खेलना शुरू कर देंगे, और मैं आपको अभी यहाँ पर प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। देखिए क्या करना है आपको, यदि आपके सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पे एक करेक्शन में कर दूं कि अगर यहाँ पर डू या डज के साथ में मान लीजिए कोई आपकी वर्ब ऐसी आ जाती है जिसमें एस या एस लगा हुआ है, दोस्तों मैंने ये आपको पढ़ाया है आपके उसमें, जो आप कह सकते हैं
उसे क्या बोलते हैं आपके टेंस में, ठीक है। तो आपके एस या एस वाली वर्ब अगर आ जाती है तो उसमें या फिर डू या डज आता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपका अभी मैंने एक नाम लिया था हेल्पिंग वर्ब, आप रिप्लेस कर देंगे इस डू या डज आने पर इज, एम या आर से। दोस्तों मैंने इन सभी का यूज टेंस में बताया है, फिलहाल मैं आपको जल्दी शॉर्ट में बता दूं तो इज आपका सिंगुलर नंबर के साथ में, एम आई के साथ में और आर प्लूरल के साथ में। मित्रों एक बार आप टेंस की वीडियो मेरी जरूर देखिए यदि आप चाहते हैं कि आप बेहतर समझ पाएं, ठीक है। अब मैं आपको इसको जल्दी से एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूं। देखिए जैसे मैं कहता हूं आई राइट आ लेटर, ये आपका दोस्तों एग्जांपल हो गया। और मैं अब इसको देखिए आपके सामने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने वाला हूं। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब लेटर है आपका ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो आप लिखेंगे यहां पर क्या, अ लेटर। अब उसके बाद मैंने बताया कि यदि आपका देखिए ये आपका अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, तो यहां पर मैंने आपको बताया रिप्लेस करेंगे आप इज, एम या आर से। तो आप चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए आप इज लेंगे आएंगे यहां पर, अ लेटर इज। उसके बाद में मैंने आपको बताया था मित्रों कि आपको क्या लाना है, ऑलवेज आपका थर्ड फॉर्म लाना है, ठीक है। तो अब आप लाएंगे दोस्तों यहां पर क्या, अब उसके बाद आप लेकर के आएंगे यहां पर थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब आप लेकर के आइए अपनी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आपको वर्ब की लेकर के आनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आपका थर्ड फॉर्म यहां पर क्या रहेगा, राइट है दोस्तों, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, ठीक है। तो लेटर इज रिटन, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू रूल बाई आपका आ जाएगा, फिर आपका जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आई कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मी में। तो ये बन जाएगा अ लेटर इज रिटन बाई मी, ठीक है। ये आपका हो चुका है आपके सामने कन्वर्जन। और बस अब आपको इतना ही समझना है क्या, कि यदि आपके पास अब सेंटेंस में इज, एम एंड आर दिया है तो आप कन्वर्ट कर देंगे इज, एम एंड आर को उसी तरह लिखते हुए आगे बीइंग ले आएंगे। यदि आपके पास हैज़ या हैव है तो आप हैज़ बीन या हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिड के साथ में आप कन्वर्ट करेंगे वॉज या वर को। अगर आपके पास वॉज या वर है तो आप वॉज या वर के साथ में बीइंग ले आएंगे। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि देखिए आप यहाँ पर देखिए यह भी कॉन्टिन्यूअस है जहाँ पर बीइंग आया है, और ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। आप जानते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर यूज होती है, पास्ट में वॉज या वर यूज होती है, ठीक है। उसके साथ में आप देखिए यहाँ पर कन्वर्जन में सिर्फ क्या डिफरेंस आया है कि ये पूरा टर्म आपका वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर देखिए बस अंतर क्या है, आपके पास बीइंग ऐड हो गया है तो आपको बीइंग ऐड कर देना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, आपका आंसर आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, आगे आपको क्या करना है। आगे आपके पास यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में यदि हैड दिया है तो आप हैड बीन कर देंगे, यदि विल है तो विल बी हो जाएगा, विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे याद रखिए यदि आपका शैल हैव भी आता है तो आप उसको शैल हैव बीन बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये मित्रों आपकी मैजिक टेबल है। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको किसे किसमें कन्वर्ट करना है, और आप यकीन मानिए कि आप कभी भी अब इस चीज़ को गलत नहीं करेंगे। ये बात मैं आपसे 100% बता सकता हूँ। अब मैं आपको आगे एक और महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाला हूँ, एक और महत्वपूर्ण तरीका जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। आप उस बात को समझ लीजिए जल्दी से। देखिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ क्या आपको समझना है। देखिए दोस्तों कभी कभी इसमें एक और टाइप बन जाता है आपका, जो कि बनता है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से। जी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दोस्तों कौन से होते हैं मैं ये भी आपको बता दूं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दोस्तों वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम दोस्तों परमिशन, कमांड, रिक्वेस्ट, इन तरीके से दोस्तों जिन्हें हम हिंदी में आज्ञावाचक या इस तरह के सेंटेंस के नाम से जानते हैं, तो वही इम्पेरेटिव होते हैं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर 4 प्रकार बनते हैं आपके, जो आपके पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से चीज़ें बता देता हूँ कि यदि आपकी बिगिनिंग हो रही है सेंटेंस की, इफ़ योर सेंटेंस बिगिन विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, बिगिनिंग विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, मैं जल्दी से आपको बात को समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आप क्या करेंगे,
आप लेट यूज़ करेंगे, लेट, देन आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में आप बी यूज़ करेंगे और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आपकी यूज़ होगी। मित्रों थर्ड आपको यूज ही करनी है, बात आप ध्यान रखिए, ठीक। अब मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूं और आप जल्दी से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक्टिव वॉइस में मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो आप दोस्तों इसको कैसे करेंगे, आप इस बात को समझिए। आप इसको कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब आपको मैंने जैसा बताया, सबसे पहले लेट, मैं 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास दोस्तों स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको अभी चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए 1 मिनट बस। अब देखिए क्या करना है आपको, मेरा रूल आपके सामने है। अब आप देखिए, आपको मैंने बताया आपको सबसे पहले लेट लाना है, तो आप लाएंगे लेट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, उसके बाद में दोस्तों आपका बी आ जाएगा, तो बी। अब दोस्तों आपका वर्ब है ओपन, तो ओपनड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्या, लेट द डोर बी ओपनड। ओके, क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको इसके सेकंड टाइप को बता देता हूं जल्दी से। सेकंड टाइप इसका क्या बनेगा, सेकंड टाइप आपका बनता है, मान लीजिए आपके पास प्लीज या काइंडली आ जाए, ठीक है। प्लीज या काइंडली आने पर आप क्या करेंगे, आप दोस्तों प्लीज या काइंडली आने पर लिखेंगे, सीधा सा आप लोग को लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और उसके बाद आपको लेकर के आ जानी है यहां पर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब आप चीजें समझ जाइए। जैसे अब आपको यहां पर कहना है कि प्लीज गिव मी योर पेन, ठीक है, तो आप कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, ठीक है। अब मैं आपको आगे एक और टाइप समझा देता हूं कि मान लीजिए डू नॉट वाला दोस्तों अक्सर पूछ लेता है कि डू नॉट, आपको मान लीजिए डू नॉट का कंडीशन बन जाती है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या कर देना है, सबसे पहले लेट, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में दोस्तों नॉट, उसके बाद आपका बी और देन आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस लिखना है या कहना है आपको, देखिए जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा दूं एक बार। जैसे मान लीजिए आपको कहना है डोंट, यहां पर आप कह सकते हैं डोंट डू इट, या आप कुछ भी कह सकते हैं, डोंट मेक अ नॉइज या डोंट डू इट, जैसे हम लिख दें डोंट डू इट, ठीक है। या फिर तो आप कह सकते हैं लेट या डोंट, यहां पर मैं अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस आपको फॉर्मेशन दिखा दूं, डोंट राइट आ टेबल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि लेट द टेबल नॉट बी रिटन। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। आगे लेकर चलता हूं आपको लास्ट टाइप, और बस आप मान के चलिए कि आप लास्ट में ही जाने वाले हैं। अब अगर मान लीजिए अब आपका सेंटेंस लेट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको मैं पहले इसमें आपको क्या करना है कि आपको लेट लेना ही लेना है, लेट को आपको रिमूव नहीं करना है। लेट प्लस आपका जो दोस्तों सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको ले लेना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, वही कंडीशन है बी, थर्ड फॉर्म, और आपका देन यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दूँ, एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताऊँ, तो आपको लिखना है लेट हिम डू दिस वर्क। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपको क्या कर देना है, लेट, अब यहाँ पर लेट हिम डू, लेट तो दिस वर्क, ठीक है। ये आपका जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया, तो लेट दिस वर्क, फिर बी आ जाएगा आपका, थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है तो आपकी हो जाएगी डन, ठीक है। लेट दिस वर्क बी डन, फिर बाई, और यहाँ पर
हिम के लिए दोस्तों है तो आप हिम का हिम ही यहाँ पर लिख लेंगे। तो यही आपका दोस्तों ये कंप्लीट हो गया पूरा आज आपका टॉपिक। और यहाँ पे उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ से कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यहाँ पर प्रयास सफल हुआ होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो यदि आपसे निवेदन है मेरा, आप चीज़ें आप पसंद आपको आई है मेरी वीडियो और आप समझते हैं कि मेरी कोशिश कुछ हद तक ठीक रही है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को दोस्तों जितना आप शेयर कर सकते उतना शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन, आप एक कमेंट करेंगे या फिर आप एक शेयर करते हैं दोस्तों, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और मैं अपने प्रयास को और बेहतर करने की कोशिश भी करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।